ओम नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव यानी नेक्स्ट एक्शन नियर फ्यूचर में क्या है। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगा। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिया गया है। एंड ये देखेंगे नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में क्या कोई एक्शन लेने के चांसेस है या नहीं। ये इस टॉपिक के ऊपर आज रीडिंग होगा। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स नेक्स्ट एक्शन मूव क्या लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या कोई एक्शन या मूव रिलेशनशिप की तरफ लेने के चांसेस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 6 of coins, 4 of coins, 10 of cups, Ace of swords, Knight of wands, 6 of cups, King of wands, 4 of wands, 10 of wands, 3 of wands। ओवरऑल एनर्जी में है बॉटम ऑफ द डेक 3 of cups। ओके, पहले मैं साइंस बता देना चाहती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस ऑल एलिमेंट्स है इस रीडिंग पर। एंड ओवरऑल एनर्जी में है 3 of cups। प्लीज़ यूनिवर्स 3 of cups को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 3 of cups, 9 of coins, द हैंग्ड मैन, टेम्परेंस। ओके, इनके लाइफ में अगर बाहरी लोगों का या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इशू है या बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा अगर इन्फ्लुएंस है ना, तो ये इस सिचुएशन में आप स्टक नहीं रहना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टकनेस फील होता है। एंड ये अपने खुशियों को अब चुनना चाहते हैं, जो कि क्लियर है इस रीडिंग में, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आया है 6 of coins, यानी ये चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक यानी एक बैलेंस की तरफ ले जाना चाहते हैं। टेम्परेंस ऑल्सो मीन्स बैलेंस। एंड 6 of coins यानी पहले जैसे आप दोनों का रिलेशनशिप बैलेंस था, इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। 6 of coins को प्लीज़ यूनिवर्स और ज़्यादा क्लैरिफाई करें। 6 of coins, 6 of coins, the wheel of fortune, page of wands, 7 of cups। या इन्होंने अगर पास्ट में और ऑप्शंस की तरफ एक डाइवर्टेड रहते हुए इमेच्योर एनर्जी में थे, तो ये उसके वजह से उन्होंने शायद कुछ कर्मा भी भोगा, क्योंकि 6 of coins एंड व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ये महसूस हो रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एक तो कर्मा का कार्ड होता है, या फिर उन्होंने जैसा किया वैसा कुछ घूम फिर के आया, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक, जैसा आपने दिया वैसा आपने पाया, समथिंग लाइक दैट। एंड अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया रिलेशनशिप में, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, इमेच्योर एनर्जी में रहे, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है कि ये उस चीज़ को एंड करके करना चाहते हैं एंड बैलेंस करना चाहते हैं। 6 of cups क्या बोलना चाहते हैं, देखते हैं।
Six of Cups. Please universe clarify Six of Cups. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Six of Cups. Knight of Coins. Hierophant. Eight of Swords. इन्होंने अपनी ट्रेडिशन, वैल्यू, इन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हुए ना पॉज किया है ना, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक पॉज आ गया, तो इस चीज़ का डीप डाउन पेन है, ठीक है। यानी ये पेन ये किसी को एक्सप्रेस नहीं करता है, सिर्फ पास्ट की बातें ये सोचते हैं। एंड 4 ऑफ कॉइन्स ऑल्सो मीन्स ये क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में है, यानी अपने मन में जो भी पेन है, जो कुछ भी है ना, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। 4 ऑफ कॉइन्स, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द 4 ऑफ कॉइन्स। 4 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ कॉइन्स, द फूल, क्वीन ऑफ कप्स। या ये जो पेन में है उस सिचुएशन से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स पूरा जो प्रोसीडियर है, उन्होंने अगर कुछ पहले अगर इमेच्योर एनर्जी में थे, पेज एनर्जी में थे, सीरियसली नहीं लिया चीज़ों को, अब उन्हें एहसास है इन चीज़ों को अब हील करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी उनके हरकतों की वजह से पेन में है। एंड किंग ऑफ वंस एंड न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली चाहते हैं, क्योंकि रीडिंग के एकदम बीचों बीच 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वंस आया है। देखते हैं किंग ऑफ वंस क्या बोल रहा है। मेरा गला पूरा बैठा हुआ है। King of Wands, King of Wands, King of Wands, 7 of Coins, Page of Cups, 9 of Cups। या इन्होंने अपनी ही वजह से ना बहुत वेट किया, आपको वेट करवाया, एंड इन्हें चाहिए अब 9 ऑफ कप्स। ज़िंदगी की सारी जो खुशियाँ हैं वो चाहते हैं कि 9 ऑफ कप्स आया है, फिर इधर 10 ऑफ कप्स आया है, एंड किंग ऑफ वंस यानी ये एक्शन चाहते हैं, अब फायरी एक्शन चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वंस। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 5 of coins, magician, 5 of wands, 4 of wands, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, 4 of wands, the devil, 6 of wands, wow, just wow, 10 of cups। ये डेफिनेटली मैंने जो कहा ना, पेन में है, ठीक है, चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। अकेलेपन में ना ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करना इजी होता है, तो डैट इज़ वाई ये अकेले है, लाइफ में अपनी बेवकूफ़ी, लॉसेस के बारे में सोच रहे हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स। अपने लाइफ में सारी जो हैप्पीनेस, खुशियाँ है, फैमिली वाला जो एक स्टेबल वाला खुशी होता है ना, फैमिली वाला, वो चीज़ों को सोच रहे हैं। एंड इनके लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली चल रहा है, ये खुश नहीं है अपने लाइफ में, एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक स्टेबल इमोशनल एक हैप्पीनेस को, ठीक है। एंड आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, लाइफ टाइम साथ रहना, मैरिज, इन सारी चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ वंड्स ऑल्सो मीन्स मैरिज एंड 2 ऑफ कप्स, ठीक है। लव की जो एक बेस होता है ना, उसको अब इन्हें स्टेबल करना है, आप दोनों का रिलेशनशिप को इन्हें स्टेबल करना है, इसके बारे में ही सोच रहे हैं। तो डीप डाउन इनसाइड ये आपके तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। डेविल यानी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट वे में अट्रैक्टेड है। मैं डेविल की एनर्जी को और थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी, प्लीज़ यूनिवर्स डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ, या हाँ, इन्होंने पास्ट में जो भी नेगेटिविटी दिखाया ना, ऑफर नहीं किया, उस चीज़ से वो खुद आपको क्या पेन हुआ वो खुद ही पेन में है, ठीक है। ऐसा कुछ
मैसेज है। एंड नाइट ऑफ कप्स, ये जो अगर पहले क्लोज ऑफ स्टक एनर्जी में थे, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अब उन्हें लव एक्सप्रेस करना है आपके तरफ, क्योंकि इन्हें लाइफ क्या है, ठीक है, उसका पेन क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी तरफ रियल जो फीलिंग होता है वो क्या है, उस सारी चीज़ों का एहसास है, ठीक है। एंड आप जो बोलते हैं ना, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सेपरेशन क्यों हुआ, जब इंसान आपसे दूर जाता है ना तब आपकी कदर होने लगती है, ठीक है। एक साथ रहेंगे ना तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है ना, इंसान एक दूसरे की वैल्यू करना बंद कर देते हैं कॉमन सिचुएशन में, ठीक है। एक अगर पर्सनल स्पेस होता है रिलेशनशिप में तो जाकर ना चीज़ें ठीक होता है, समथिंग लाइक दैट। अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन आया तो उन्हें आपकी वैल्यू का एहसास है। एंड ये जनरल रीडिंग है, याद रखिए। एंड जिन लोगों को डेफिनेटली आपकी वैल्यू है, एहसास है, वो लोग आपकी कदर आज हो कल हो ज़रूर करेंगे। लेकिन जिन लोगों को आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, एक प्लेफुल एनर्जी में थे, तो ऐसे एनर्जी के लिए, ऐसे इंसान के लिए रीडिंग ना देखें तो बेहतर होगा। आपके लाइफ में आप अपने ऊपर फोकस करें तो बेहतर होगा, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि सिर्फ मन में ख्याली पुलाव बनाने से ना रिलेशनशिप ठीक नहीं होता, ठीक है। आपको समझना होता है कि ये जो इंसान है, ठीक है, ये बॉन्ड इस इंसान के साथ कितना स्ट्रांग है, ठीक है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एस ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि गलत इंसान के लिए अगर वेट करते रहे तो आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स, या इन्हें क्लैरिटी मिला है कि आपको ऑफ़र देना है, रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट देना है। रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी नहीं है, ठीक है। इन्होंने पहले बहुत ज़्यादा चीटिंग, मैनिपुलेशन डेफिनेटली किया है, अब उन्हें स्टैंड लेना है इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए, ठीक है। 10 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स को प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वांड्स, मून, क्वीन ऑफ वांड्स एंड द चैरियट। एक्सक्यूज़ मी, बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा था तो मैंने पॉज कर दिया। जो मैं देख पा रही हूँ, ये अपने लाइफ में डेफिनेटली सैड है, बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, बर्डन सिचुएशन में है। एंड क्वीन ऑफ वांड्स, ये अब अपनी मन की सुनने वाले हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वांड्स अपनी खुशियों को चुनेंगे, सिर्फ अपनी खुशियों को, अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। चैरियट एक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर चैरियट एक्शन, नाइट ऑफ वांड्स, यहाँ पर भी एक्शन का कार्ड है, ठीक है। देखते हैं नाइट ऑफ वांड्स क्या बोल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ वांड्स को। नाइट ऑफ वांड्स को प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वांड्स, द जजमेंट, 3 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 3 ऑफ वांड्स प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 3 ऑफ वांड्स को। एम्परर, डेथ, ओके, 2 कार्ड आया है। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स, ओके। ओके, मैं देख पा रही हूँ ये जो एक्शन होगा ना आपके पार्टनर का, क्वीन ऑफ वांड्स, अकेले चलना, ठीक है। अगर फैमिली या इनके प्रेशर में आकर इनको अगर चूज़ कर रहे थे, आपको सेक्रीफाइस किया था, तो इन सिचुएशन में ये अपने हैप्पीनेस को चुनेंगे, एक्शन लेंगे। एंड ये जो एक्शन होगा ना, ये एक्शन होगा थर्ड पार्टी के लिए। 3 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ कप्स, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है थर्ड पार्टी का, ठीक है, इस रीडिंग में। एंड मैं जो देख पा रही हूँ ये एनर्जी होगा, ये थर्ड पार्टी का एंडिंग करेंगे, ठीक है। जजमेंट, इस जजमेंट टाइम में ये एक्शन लेंगे। जजमेंट ऑल्सो मीन्स जो पास्ट में हो रहा था उस साइकिल का एंड, न्यू बिगिनिंग के लिए, ठीक है। ये थर्ड पार्टी से एंड करेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। इनके लाइफ में जो भी एक पॉज, एक
कोई मूवमेंट नहीं, ऐसा वाला एनर्जी था ना थर्ड पार्टी के लिए। वो सब कुछ अपने हिसाब से आप कंट्रोल करेंगे, अपना लाइफ अपने कंट्रोल में लाएंगे। एंड ओके, एंड मैं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी से डेफिनेटली एंड होगा, क्योंकि 10 ऑफ कॉइन्स ऑल्सो मीन्स इनके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा। एंड एस ऑफ कप्स एंड डेथ ऑल्सो मीन्स न्यू बिगिनिंग। ठीक है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग के लिए इन्हें पहले इनके लाइफ में जो लोग स्टकनेस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कोई थर्ड पार्टी है। सबके लाइफ में एक जैसा सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो पॉसिबिलिटीज़ है जो चीज़ें हर्डल बन रहा है उनको लाइफ से निकालने के लिए ये एक्शन लेंगे। ठीक है, ये एक्शन होगा उनके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, क्लटर है, थर्ड पार्टी है, उन सारी चीज़ों को लाइफ से निकालने का एक्शन। डेथ की एनर्जी को प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ कप्स, टावर, डेफिनेटली या एक्शन। इनके लाइफ में जो भी सैडनेस का रीज़न है ना, उस चीज़ में टावर आएगा। ठीक है, टावर आएगा। ये अगर थर्ड पार्टी है तो उस सिचुएशन में टावर आएगा। इनके लाइफ में जो भी सैडनेस का रीज़न है वो ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से नाइट ऑफ सोर्ट्स एक्शन का कार्ड है। इनके लाइफ में जो इंसान, जो सिचुएशन सैडनेस, पेन क्रिएट कर रहा है, उस चीज़ को ये लाइफ से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि ये एक्शन डेफिनेटली लेंगे। एंड इस बार जो चीज़ें होते हैं ना, गार्बेज बन के रिलेशनशिप के शिप में एक दुर्गंध मचा रहा है, उन सारी चीज़ों को ये आउट करेंगे। ठीक है, ओवरऑल ये था आपका रीडिंग। आई होप इस एनर्जी से, इस रीडिंग की एनर्जी से आप सब रेजोनेट करो, आप सबके लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक पीस ऑफ माइंड रिसीव हो। ठीक है, मैं बहुत बार बोलती हूँ कि 7 चक्र करो। ठीक है, एंड जो भी सिचुएशन हो ना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, फिनेंशियल प्रॉब्लम, लाइफ में ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम, एक पीस ऑफ माइंड का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जब नहीं होता है ना, तब आप क्लियरली सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन करने से आपके मन में एक शांति बनाए रहता है, एंड उसके साथ ही साथ आपका जो विजडम है ना, वो भी ग्रो होता है। आप अपने माइंड से कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, एक बेहतर इंसान बनते हो। इसलिए मेडिटेशन डेफिनेटली करो, डेली करो। 10 to 30 मिनट्स जितना भी आपसे हो सके वो करो, लेकिन खुद को एक स्ट्रॉन्ग इंसान पहले बनाओ, खुद को एक स्टेबल इंसान बनाओ। ठीक है, एंड जिन लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो पहले आप उस इंसान को ना ठंडे दिमाग से एनालाइज करो। ठीक है, आपका मन कभी आपको धोखा नहीं देगा। आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि आप गलत रिलेशनशिप में मत ही जाओ। ठीक है, इसलिए थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होना इम्पॉर्टेंट होता है। एंड अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उनका वेट कर रहे हो, तो इट्स हाई टाइम आप एनालाइज करो चीज़ों को। ठीक है, एंड यही कहना है कि एक इंसान ने अगर आपको पेन दिया, आपसे दूर गए, धोखा दिया, तो लाइफ का एंड नहीं होता है। ठीक है, किसी इंसान को इतना पावर मत दो, ठीक है, कि वो आए आपको एक डॉल की तरह इस्तेमाल करे, आपको मैनिपुलेट करे, आपको हर्ट करे, फिर चले जाए। ठीक है, इंसान का फितरत होता है धोखा देना। ठीक है, ये इंसानी नेचर में होता है, हर एक इंसान में होता है। ठीक है, जो लोग धोखा देते हैं उनके नेचर में भी होता है, जो लोग धोखा नहीं देते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं होता है। इसीलिए खुद को कंट्रोल करना, खुद की नेचर को पॉलिश करना, 7 चक्रास एक्टिवेट करना, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सबके नेचर में होता है, इंसानी फितरती होता है। ठीक है, ये मत भूलिए कि इंसान पहले एक वाइल्ड नेचर से इवॉल्व होकर आज का जो सो कॉल्ड सोसाइटी में आए हैं। ठीक है, लेकिन इंसानी फितरत होता है अपना फ़ायदा देखना। ठीक है, सेल्फिश नेचर जो भी है। एंड
तो होता है इंसान में, ग्रीड होता है, सेल्फिशनेस होता है। तो अगर किसी इंसान ने उसके चलते आपको धोखा दिया है तो पेन होता है, ठीक है, लेकिन चीज़ों को लेट गो करना भी सीखना होता है, ठीक है। एंड फॉरगिव करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फॉरगिवनेस से मुझे एक याद आया कि 2 दिन मैं वीडियो नहीं दे पाई, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में थी, क्योंकि इंसान होते हैं, अजीब अजीब इंसान से हमारा इनकाउंटर होता रहता है। तो मेरा जो कैट्स है ना, वो कैट्स को मैं खिलाती हूँ। तो मेरे जो अंकल हैं उनके घर में जो कैट्स है, तो अंकल नहीं है, कुछ दिनों के लिए ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए हैं। तो उसके लिए ना मैं एंड मेरे हस्बैंड जाकर उन कैट को ना जो कैट फूड देने जाती थी। तो अभी भी जाती हूँ, देने जाती हूँ, क्योंकि अंकल आंटी नहीं है घर में, तो वो लोग क्या खाएंगे, ठीक है। वो लोग जैसे पेट्स होता है ना घर में, वैसा नहीं है। वो लोग आते हैं खाने के टाइम, खाना खाकर फिर चले जाते हैं, ऐसा है। तो खाने के टाइम एक फ़िक्स टाइम है, तो खाना देने जाते हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, जो अंकल आंटी का घर के पास जो नेबर है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम है कैट्स के फीडिंग से, उन्हें बहुत प्रॉब्लम है। वो खुद खाते हैं, खुद जीते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ खुद का खाना खाने के ऊपर फोकस्ड है। तो ऐसे जो इंसान है ना, जो खुद खाते हैं, अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश लाइफ जीते हैं, लेकिन कैट्स को अगर खाना खिलाओ या स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाओ, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। होते हैं ऐसे इंसान, डेविलिश टाइप इंसान होते हैं। तो वैसे ही एक इंसान से हमारा पाला पड़ा था। तो हम लोग खिलाने गए थे, तो वो नेबर आकर हम लोगों को एब्यूसिव लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा। वो लोग कह रहे थे कैट्स को जो है ना मार देंगे अगर हमने खाना खिलाना बंद नहीं किया। तो जो है ना खुद तो खिलाते नहीं, एक एक्स्ट्रा जो खाना होता है घर का वो भी नहीं देते हैं किसी कैट्स को, डॉग को या बर्ड्स को। हम कैट्स को खिलाने जाते हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम है, ठीक है। वो सिर्फ प्रॉब्लम में ही नहीं, हमें भी कैट्स को तो मार ही देंगे, ऐसा कुछ कहा था। एंड हमें भी मारने के लिए वो लोग आए थे, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो मैंने जहाँ जहाँ जो स्टेप लेना था वो तो मैंने लिया, लेकिन ऐसे अगर आप कि किसी भी आस पड़ोस में ऐसे लोग होते हैं तो आपको ज़रूर स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक तो स्ट्रे डॉग्स कैट्स के लिए कोई होता नहीं है, उन्हें भी जीने का अधिकार होता है, ठीक है। ओवरऑल ये तो जो एनिमल राइट्स है वो हो गया। एंड किसी भी प्राणी जीव को अगर आप मारते हैं, उनके तरफ जो बिहेवियर होता है ना, जो क्या बोले उसको, अच्छा बिहेवियर नहीं, उन लोगों को कष्ट देना, उन लोगों को पेन देना, एंड जो भी खिला रहे हैं उन लोगों को रोकना, ऐसे जो इंसान है ना वो डेविल इंसान ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कुछ भी हो ना, हम तो नहीं मारेंगे ना, हम नहीं मारेंगे अगर। एंड कैट्स डॉग्स जो भी हो ना, ये लोग एकदम इनोसेंट जो जीव होते हैं ना, इन लोगों को अगर आप लोग या किसी ने भी अगर पेन दिया ना, तो इसका बुरा कर्मा बहुत होता है, बहुत बुरा कर्मा होता है। लीगल जो होता है इशू एनिमल राइट्स, वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन इनोसेंट ये जो जीव होता है ना, इनको पेन दिया जाता तो बुरा कर्मा होता है। तो मैंने भी कह दिया, अगर आपने खाना खिलाना, इन लोगों का खाना अगर आपने बंद किया ना, तो आपका भी खाना बंद हो जाएगा। तो इन लोगों के मुंह लगना अब नहीं लग सकते, ठीक है। एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड मैं जो होता हूँ, मैं कैट्स डॉग्स को स्पेशली कैट्स से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ बचपन से। एंड मेरे जो हस्बैंड है ना, वो डॉग से बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। हर एक मोहल्ले में उनका एक ग्रुप है डॉग्स का, जिनको वो खाना खिलाते हैं। जितना भी हमसे हो सकता है हम लोग खाना खिलाते हैं। सबको तो खिला नहीं सकते, ठीक है। जितना हो सकता है, 10 रुपए का बिस्किट खरीद के भी दे दिया तो वो करते हैं हम, ठीक है। तो ये जो नेचर है ना लोगों का, खुद खाएंगे और को खाने नहीं देंगे, ये लोग
लाइफ में आगे चलकर जो कर्मा क्रिएट करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पेन में रहते हैं, ठीक है। पेन में डेफिनेटली रहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पहले लोगों को पेन देते हैं, एब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उनका क्या होता है ना, कारोबार बंद हो जाता है। मैंने ऐसे इंसान को भी देखा है, ठीक है। मेरे लाइफ में से ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा देखा है मैंने। एक इंसान था बहुत दिनों पहले, मुझे बहुत आई डोंट नो वाई इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाते हैं हमसे, ठीक है। नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव लोगों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो बहुत भला बुरा कहा, बैड बिहेवियर किया, ठीक है। उनका जो कारोबार है ना, 1 साल के अंदर अंदर बंद हो गया। मैंने कोई उन्हें कार्स नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ उनको फॉरगिव किया था, ठीक है। ये याद रखना, जब तक आप फॉरगिव नहीं करते हो ना, वो लोग कर्मा रिसीव नहीं करते। ये मैं अपने लाइफ का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने, या कोई बुरा भला कहेगा तो पेन होगा, आपको इरिटेशन होगा, आपको डिसरेस्पेक्ट फील होता है, मुझे भी हुआ था। लेकिन मैंने खुद को बैलेंस किया, फिर उस इंसान को फॉरगिव किया कि तुम्हारा नेचर है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, ये तुम्हारा नेचर है, ठीक है। मेरा नेचर नहीं है तुम्हारा ऐसे बिहेव करना। तो अंदर मन ही मन में मैंने उन्हें फॉरगिव कर दिया था। लेकिन फिर मुझे 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद, ठीक है, ठीक 1 साल बाद पता चला उनका कारोबार अचानक से सब बंद हो गया, ठीक है। मैंने कोई उन्हें कर्ज नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फॉरगिव किया था, शायद इसके वजह से ही उन्हें इतना जल्द कर्मा मिला, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी चाहती हूँ कि वो अच्छे इंसान बने, अपनी गलतियों का एहसास करे, ठीक है, फिर से किसी के साथ वैसा बिहेव ना करे। लेकिन इंसान करते हैं, ठीक है। एंड ये जो इंसान एक इनोसेंट निष्पाप जो क्रिएचर होते हैं ना, टीचर होते हैं निष्पाप, एंड ये लोग जो होते हैं ऐसे इनोसेंट, हम बंगाली में बोलते हैं ना अबोला जीव, ठीक है। कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स को पेन देते हैं ना, वो लोग भी आगे चल कर ना, क्योंकि पेट नहीं, सिर्फ कैट्स, डॉग्स जो भी है ना, ये लोग आपको कार्स नहीं करेंगे कभी कभी, ठीक है। लेकिन आप अगर इनको पेन देते हो ना, उनके मन में भी पेन फील होता है। कार्स नहीं करते लेकिन पेन फील होता है। वो लोग तो याद भी शायद नहीं रखते, ठीक है, उतना तो डेविल वो लोग होते नहीं, लेकिन उनका जो कर्मा होता है ना, इन जीव को कष्ट देने के, वो कर्मा हेवी होता है, ठीक है। तो उन लोग जो भी हो, कैट्स को खाना खिलाने के लिए वो इंसान ने जितना भी ड्रामा किया था, मैंने फॉरगिव कर दिया, ठीक है। बाकी उनकी बिहेवियर, उनका कर्मा वो भुगतेंगे, ठीक है। क्यों कहा मैंने ये, क्योंकि आप लोग होते हो ना, आपको पेन दिया, आपको डिसरेस्पेक्ट किया, आप ग्रजेस रखते हो। ग्रजेस रखने से उस इंसान का कुछ नहीं होता है, आपके मन में अशांति फैलता है, ठीक है। आप फॉरगिव करना सीखो, उस इंसान के बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो जब तक आप फॉरगिव नहीं करते, ठीक है। उस इंसान ने बुरा कहा, उस इंसान की फितरत है, उस इंसान का नेचर है, ऐसा समझ के फॉरगिव करना सीखो, ठीक है। फॉरगिव करो, तब जाकर उन लोगों को कर्मा मिलता है, ठीक है। ओवरऑल जिन्होंने भी पेन दिया है आपको, कर्मा उन्हें डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इस चीज़ का वेट नहीं करना। किसी भी कारण आपकी लाइफ की ग्रोथ, फोकस हटना नहीं चाहिए। फोकस सिर्फ प्रायोरिटी आप होना चाहिए, ठीक है। आप लोग अपने लाइफ में अच्छे से रहो, शाइन करो, पॉजिटिव रहो एंड स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है। एंड जो भी है अच्छा इंसान बनो, ठीक है। टेक केयर। ओम नमः शिवाय। बी पॉजिटिव। बाय।